नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो है बवासीर। बवासीर हम इसलिए कह रहे हैं कि जब हमने नाभि संजीवनी को आप लोगों की सेवा में उतारा गया तो उसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स आए, बहुत सारे लोगों ने इसकी खूबियाँ बताई है और ये बताया है कि बाबा जी एक और भी समाज में इस तरह का रोग है जो जल्दी ख़त्म नहीं होता, न दवा से ख़त्म होता है, न ही ऑपरेशन से ख़त्म होता है और देश के 60% लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। बहुत से लोग इस बात को बता भी नहीं पाते, डॉक्टरों के पास जा नहीं पाते, जिसकी वजह से ये परेशानियां भयावह होती जा रही है। तो कृपया करके आप इस दवाई का या इस मर्ज का इलाज बताइए और कोई इस तरह से नाभि संजीवनी के तर्ज पे ही कुछ ऐसी दवा बनाइए जो आम लोगों तक पहुंच सके और इस अजात शत्रु से, यानी इस शत्रु से, अजात शत्रु तो नहीं कहेंगे, इस शत्रु से निजात मिल सके। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर परम गुरु, परम अभ्यासी श्री श्री 1008 बाबा रतन जी महाराज मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद में तो इसकी उपाय है क्षार विधि द्वारा, लेकिन आपकी जो क्षमता है, आपका जो अनुभव है, वो इस पे क्या कह रहा है और इसका समाधान किस तरह से हो पाएगा। गुरुदेव, आपका स्टूडियो में स्वागत है। आपने सवाल सुना होगा कि नाभि संजीवनी का जब हम चर्चा करते हैं तो नाभि संजीवनी एक लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा रहा है। जैसे इसका नाम है वैसे इसका गुण भी सामने आ रहा है। लोगों ने एक डिमांड किया है कि बवासीर जो है वो भी कम खतरनाक रोग नहीं है। समाज में बहुत सारे लोग डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते, बहुत सारे लोग ऑपरेशन के डर से भाग के चले आते हैं। तो आपके पास क्या है इसका उपाय और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट आप समझ रहे हैं कि लोगों तक पहुंच सके? पांडे जी, इस विषय तो अच्छा है आपका, क्योंकि लोग इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। और एक सबसे बड़ी बात है जो अभी आपने बोली कि लोग इतना शर्म करते हैं कि वो आपस में किसी को बता भी नहीं पाते, बैठने उठने से भी परेशान रहते हैं लोग। जी जी। और उन्हें मालूम भी नहीं होता कि कब उनके कपड़े कहाँ ख़राब हो जाएंगे। ऐसा भी देखा गया है इसमें, क्योंकि ब्लड इस तरीके से निकलता है कि आप उसको रोक नहीं सकते हैं। रोक नहीं सकते, बिल्कुल। तो उस पीड़ा को मैंने देखा है, समझा है कि आखिर इस पीड़ा से लोगों को उभारा कैसे जाए। मैंने एक प्रयास किया है, दवाई बनाई है, जल्दी ही कोशिश करूंगा कि एक आम जनता तक वो पहुंच जाए। और दुनिया में कितना भी खतरनाक बवासीर हो, जी जी, मात्र 15 दिन में ख़त्म। अच्छा, 3 दिन से लेके 15 दिन तक के अंदर कोई भी बवासीर कैसा भी हो वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा और भविष्य में दोबारा कभी उसे होगा नहीं। अगर हम बवासीर के क्लास पे डालें, यानी कि उसके कैटेगरी पे डालें कि कितने तरह के बवासीर होते हैं, 4 प्रकार के बवासीर होते हैं। 4 प्रकार के बवासीर हैं। बाह्य बवासीर जो बाहर से ही दिखाई दे देगा, इसके बाद है अंदर का बवासीर, फिर है प्रोलैप्स्ड बवासीर और चौथा है हमारे पास थ्रम्बोस्ड बवासीर। तो क्या चारों के लिए आप दावा कर रहे हैं? एक ही दवाई है चारों के लिए। चारों का जो बीज है ना वो मस्सा है जी। एक के अंदर मस्सा अंदर है, दूसरे के अंदर मस्सा बाहर है, तीसरे के अंदर मस्से के अंदर से ब्लड आता है और चौथा मस्सा जो है वो अंदर ही अंदर कीड़ा पैदा कर देता है। चारों को ख़त्म करना है। अच्छा, ये होता कैसे है? ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके लिए। खान पान पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपका खान पान कैसा है, महिलाओं में ये रोग ज़्यादा पाया जाता है। उठने बैठने के तरीके पे भी, उस पर भी है कि आप लगातार अगर घंटों बैठे रहेंगे एक ही जगह पर, गुदा को भी हवा चाहिए। जी, आप घंटों बैठे रहते हैं, गुदा को हवा ही नहीं लगती। फिर आजकल जो आप लोग कपड़े पहनते हैं, पहले एक कपड़ा पहना आपने अंडर गारमेंट, उसके बाद फिर ऊपर से पैंट पहन ली, पैंट के बाद फिर कमीज अंदर कर ली, तो हर सूरत में जो है ना उसको दम घोट रहे हैं हम लोग। गुदा भी जीवित है,
गुदा को भी तो जीवन चाहिए। फिर उसके बाद खान पान उल्टा सीधा, दुनिया भर का मिर्चों का सेवन करना, दुनिया भर का नॉनवेज खाना, और बड़ा लोग पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। आपके कहने का मतलब यह है कि शरीर जो जिन चीज़ों को पचा नहीं पाता, उनका जो एक्सक्रेशंस है, एक्सक्रीट है, वो चीज़ें गुदा के रास्ते तक आती है और वो घाव बनता है, फोड़ा बनता है, और यही जो चारों प्रकार हैं इनके, वो चारों फॉर्म में हाँ, आते वो हैं। किसी भी फॉर्म में आ सकता है उसके सामने, लेकिन खूनी बवासीर ना हो तो अच्छा है। आज की जो विधि है इसकी इलाज के लिए, तो दवा से तो ठीक होता नहीं वैसे तो। मेडिकल साइंस का मानना ऐसा है कि ये फिर दोबारा आ जाता है। कुछ लोग हैं जो मस्से को धागे से काटते हैं, क्षार विधि आयुर्वेद में है जी, तो कुछ लोग हैं जो उसको बाल से काटते हैं, घोड़े की पूंछ के बाल से काटते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं दिक्कत तो करेगा। लेजर विधि से होता है आजकल, तो लेजर विधि से हो रहा है इसमें। लेजर विधि से एक नुकसान होता है कि उसके आसपास की जो और जगह है वो नष्ट हो जाती है, तो उसमें कुछ बड़ा होने का नुकसान हो सकता है कभी भविष्य में। और मेडिकल साइंस में जो ऑपरेशन करते हैं, मेडिकल साइंस में ऑपरेशन जो करने का तरीका है वो बहुत पीड़ादायक है। लोग अक्सर इसी से डरते हैं, पीड़ा से डरते हैं हाँ, ऑपरेशन में। क्योंकि इसमें पीड़ा बहुत है ना। क्योंकि क्षार विधि भी बहुत ही आप, खतरनाक है। हाँ, आप जो है देख लीजिए कि आपको मान लीजिए मस्से वाली बवासीर है, तो मस्से वाली बवासीर जो बाहर है मस्सा वो तो ठीक है, लेकिन जो अंदर मस्सा है उसका क्या करेंगे? तो उस समय शब्द है लेकिन मजबूरी है, कहना पड़ रहा है, आपकी गुदा के अंदर उंगली डाल करके उस मस्से को बाहर निकालते हैं। उस समय की जो पीड़ा होती है वो बिल्कुल वैसी ही पीड़ा जैसे एक औरत अपने बच्चे को जन्म देती है, उस समय की पीड़ा है। असह्य पीड़ा की वजह से तो लोग नहीं जाते। लोग डरते हैं इसी वजह से, उस कष्ट को झेलते हैं, उस पीड़ा को झेलते हैं, लेकिन डर की वजह से नहीं जाते। डर भी और शर्म भी, क्योंकि जगह ऐसी है कि आपको शर्म आती है, बात करते हुए शर्म आती है। फीमेल डॉक्टर के जल्दी मिलते नहीं। इस और केस के डॉक्टर जो है ना मैक्सिमम जेंट्स हैं। अच्छा, इसमें बंगाली ज़्यादा लोग हैं इस पेशे में इलाज करने वाले। उसके पीछे कारण है पांडे जी, क्योंकि बंगाल में फ़िश बहुत खाते हैं, फ़िश बहुत गर्म है, और बंगाल के अंदर जो है लगभग 60-40 की रेशो है बवासीर के पेशेंटों की, और 60% लोगों को बवासीर है, इसलिए वहाँ इसके डॉक्टर भी ज़्यादा हैं। डॉक्टर कह लीजिए या जानकार कह लीजिए, जो भी बोलेंगे। नीम हकीम हाँ भी कहा जा जी, तो सकता है। जहाँ जहाँ भी फिश का कार्य ज़्यादा है वहाँ ये सब होगा ही होगा। तो क्या जैसे आपने भी बताया, तो इससे हम ये समझे कि मांसाहारी इसके लिए मांसाहार इसके लिए बहुत खतरनाक है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों को अगर फेस्टुला हो गया है तो उनको मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। कभी नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, बैंगन नहीं खाना चाहिए, टमाटर नहीं खाना चाहिए, पालक नहीं खाना चाहिए, जो भी गुदा की ओर जाके चिपकता है। ये तो आयरन वाली चीज़ें हैं। आयरन वाली चीज़ें हैं, आयरन उसके लिए और ज़्यादा घातक होता है। तो ये सब इन चीज़ों का प्रिकॉशन लिया जा सकता है, करना चाहिए। और बाकी आपकी दवाई कैसे काम करेगी, उसमें क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा, किस तरह कुछ नहीं करना है, खाली आप मान लीजिए कि मैंने एक टाइम में आपको 5 गोलियां देनी है खाने के लिए, 5-5 गोली आपने 3 दिन खानी है लगातार। 80% तो 3 दिन में ही खत्म होगा। कोई साइड इफेक्ट इसका? कोई साइड इफेक्ट नहीं, आदमी अपने रोज की तरह जैसे काम पर जा रहा है वैसे जाएगा, कोई परेशानी नहीं उसको, ना चलने में परेशानी, ना बैठने में परेशानी, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर परेशान करके ही दवाई बनानी है तो भी मेरी क्या ज़रूरत है? मैंने तो नाभि संजीवनी का भी जो आविष्कार किया है उसमें किसी को परेशानी थोड़ी है, नाभि में डाल के आराम से लेटना है बस। तो ये भी क्या एक्सटर्नल यूज़ का होगा? नहीं, ये इंटरनल यूज़ है ना, गोली है ना, खानी पड़ेगी। हाँ, वो तो खानी पड़ेगी। कुछ लगाने की भी दवा है? लगाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ खाने के लिए? सिर्फ खाने हैं। तो इसका आपने कुछ प्राइस भी रखा होगा? पढ़ाई पांडे जी अभी विषय चल रहा है, देखते हैं क्या निकल के आता है बाहर, क्योंकि समझौता मैं करूँगा नहीं, इस वजह से महंगा तो होगा
लेकिन कोशिश करूँगा अब की बार के काम जनमानस के काम में आ जाए। नहीं, जब आप ये बोलते हैं कि समझौता तो करूँगा नहीं, इससे लोग डर जाते हैं। हाँ, लेकिन मैं साथ में ये भी बोल रहा हूँ ना कि मैं अब की बार प्रयास ऐसा करूँगा क्योंकि इसके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। इसके अंदर पारे का तेल नहीं है, इसके अंदर कीड़ा जड़े का तेल नहीं है, इसके अंदर संख्या का तेल नहीं है, इसलिए ये महंगा नहीं होगा। तो मतलब लोगों के रीच में होगी। हाँ, एक आम व्यक्ति इसको ले पाएगा। इतना आप दावा करते हैं हाँ। इस मंच से? इस मन से ये मेरी तरफ से एक सेवा मान के चलिए आप। इसमें सिर्फ वही पैसा लिया जाएगा जो उसकी लागत होगी, बस। चलिए ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक सुखद खबर है ये। और बाबा जी ने इस मंच से ऐलान किया है आज कि फेस्टुला के यानी कि बवासीर के जो भी मरीज़ हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के फेस्टुला हो, उसको 1 सप्ताह से लेके और 15 दिन के अंदर में ठीक किया जा सकता है। और न सिर्फ ऑपरेशन भी नहीं होगा, लगाने वाली भी दवा नहीं होगी, सिर्फ वो खाने वाली होगी। और खाने वाली दवा होगी वो आपके रीच में होगी, यानी कि सस्ता होगी, और वो सभी तक वो चीज़ें पहुंच जाएगी दवा। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है और हमारे लिए भी खुशखबरी है, ताकि हम इस मंच से इस बात का ऐलान कर रहे हैं। तो फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप इंतज़ार करते रहिए इस दवा का। बाबा जी, हम शुभकामनाएं मेरी आपके साथ है और हम सब लोगों के साथ, जो भी हमारे दर्शक हैं उनकी भी शुभकामनाएं हैं कि इस दवा को आप जल्दी जल्दी मार्केट में लाइए, ताकि लोगों तक पहुंच सके और लोग उससे लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबको आशीर्वाद।